हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने आपको पाठ एक साखी पद का कबीर का पढ़ाया था, माया दीपक नर पतंग तक। उसके आगे का दोहा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उसके आगे का है ये, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। कहीं कहीं गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है और बच्चों कहीं कहीं हरि शब्द का। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। इसमें कहा गया था, इसमें सदगुरु कह रहे हैं कि जब मैं था, कबीर जी का कहना है कि जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। मैं माने अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी, लेकिन अब मेरे अंदर ईश्वर की, मेरे आत्मा के अंदर ईश्वर का समावेश है, इसलिए अहंकार मेरे अंदर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कहते हैं कि ईश्वर के साथ जब हमें ईश्वर से के दर्शन होते हैं या ईश्वर के प्रति हम समर्पित होते हैं तो मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं आ सकती, क्योंकि जब मेरे अंदर अहंकार होगा तो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होगी, और अगर ईश्वर के प्रति आस्था होगी तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उस प्रेम रूपी गली में जो है दो एक साथ नहीं रहते। दो एक साथ का मतलब है अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं था अर्थात अहंकार था, तब तक एक मुझ में सदगुरु की एक रोत्मा भाव प्राप्त नहीं हो पाया। मैं गुरु को स्वयं में समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग अति सकरा है, जिसमें दोनों हो एक होकर नहीं जा सकता है। या तो प्रेम रहेगा या तो अहंकार रहेगा। जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा तब तक प्रेम साधना में गुरु भक्ति संभव नहीं है। भाषा है इसकी सदुकड़ी, रस है शांत, और छंद है दोहा, और अलंकार है अनुप्रास और रूपक। दोनों अलंकार का समावेश दोहे में किया गया है। अब दूसरा है भगति भजन हरि नाव है। भगत भगवान के प्रति आस्था, भगति भजन हरि नाव है। इसमें जीव और परमात्मा की भक्ति का मेल बताया गया है। बच्चों इसमें कबीर जी ने जीव और आत्मा के भक्ति का मेल बताया है कि भगति भजन हरि नाव है। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में ही सब कुछ संभव है। दूजा दुख अपार। अगर हम भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते, ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं रखते, तो वो हमारे दुख का कारण होता है। क्या होता है? हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक रूपी दुख सागर को पार किया जा सकता है। कहने का भाव ये है कि अगर हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीर जी कहते कि मन से, मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मना माने कर्म से, मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सुमिरन माने स्मरण, परमात्मा को याद करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है, यही जीवन का परम तत्व है। क्योंकि भगवान का जब हम मन से, हृदय से उनके प्रति आस्था रखते हैं तो सारे हमारे दुख दूर हो जाते हैं और परमात्मा का प्रेम का रूप हमारे हृदय में समाहित हो जाता है। इसका भाषा है सदुकड़ी, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा और रस है शांत। अलंकार भगति भगत हरि नाव में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का समावेश किया गया है। अब बच्चों आता है आपका तीसरा, कबीर चित्त चमकियाँ चहुदिस लाग लाई। कबीर चित्त चमकियाँ चहुदिस लाग। इसमें क्या है? भगवान के प्रति नाम में सभी वासनाओं से छुटकारा पाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस सांसारिक भोग निवास से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? भगवान के नाम से ही, भगवान की स्मरण से ही, ईश्वर के नाम से ही इस
जो हमारी वासनाएं हैं, जो संसार की जो रंगीनियां हैं, जो हम चमक दमक देखते हैं, इससे हम कैसे मोह माया से छुटकारा पाएंगे? हम तभी पा सकते हैं इस संसार से मोह माया से छुटकारा जब हम भगवान के प्रति आस्था रखेंगे। कबीर का कथन है कि संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। क्या कह रहे हैं? मेरा मन भी दिस लगी लाग, लाई माने आग, लाई माने अग्नि, लाई माने क्या होता है? अग्नि। तो इसी संसार में मेरे अंदर जो है वो अग्नि लगी है, वासनाओं की अग्नि लगी हुई है। यूँ कहिए कि मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है अथवा झुलस रहा है, क्योंकि मन में जो संबोधित करते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मन, कबीर जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीतली वासनाओं की आग बुझा ले। जब मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था है तो क्यों ना हम उस स्मरण करके उस जो हमारे अंदर भरा हुआ है उसको हम बाहर निकाल फेंकें और ईश्वर के नाम से, के स्मरण से ही इन वासनाओं से छुटकारा पा लें और सद्गुरु के नाम से ही हम उसमें अपनी गति को विराम दे सकते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा है इनकी सदुकड़ी। बच्चों, कबीर की जो भी भाषा है उसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन ज़्यादातर इनकी भाषाएं हैं जो सदुकड़ी है और रस इनका मुक्तक, शैली इनकी मुक्तक है, छंद है दोहा, रस है शांत, अलंकार हरि सुमरण हाथ घड़ा में रूपक है। इसमें क्या कौन सा अलंकार है? रूपक है।